सर शुरू हो गई सर चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जी सर। हाँ, अब शुरू करते हैं हम लोग। तो वनस्पति का जैसे मैंने बताया एक प्रकृति होती है, हमारी भी अपनी एक प्रकृति होती है और वो प्रकृति हमें जीवनी शक्ति प्रदान करती है। प्रकृति का मतलब हो गया हमारा एक टेम्परामेंट होता है, एक मिजाज होता है। ऐसे ही पौधों का भी अपना एक मिजाज होता है, उनका भी अपना एक टेम्परामेंट होता है। यदि हम उसको रीड कर सके तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारी बॉडी के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया ऑड फोर्स के नाम से, जिसे आदि शक्ति बोला जाता है। ये बताता है कि जो जीवन का आधार है वो जीवनी शक्ति है। एक पौधा अपने पूरे जीवन में, जो भी उसका जीवन काल रहता है, वो सूर्य की रोशनी लेता है, मिट्टी में उगता है तो वहां पर वो उसे खनिज मिलते हैं, जल मिलता है जिससे वो अपने भोजन का निर्माण करता है, और उसके अंदर एक जैविक चेतना की उत्पत्ति होती है। तो वो अपना भोजन खुद बनाता है, और जो उसमें जैविक उत्तेजना प्राप्त होती है, जो उसको जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा उसके जीवन का कारण बनती है। मनुष्य क्योंकि वनस्पति पे निर्भर प्राणी है, तो वही जीवनी शक्ति भोजन के माध्यम से वो ग्रहण करता है। जब ये शक्तियां हमारे शरीर में पहुंचती हैं तो इससे हमें विटामिन, मिनरल्स और मल्टीपल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हालांकि इसमें 2-3 चीजें और इंक्लूड होती हैं स्वस्थ रहने के लिए, जैसे मनुष्य के खान पान के अलावा उसके जो संस्कार होते हैं, उठने बैठने चलने बोलने व्यवहार के तरीके, उसके संस्कार, ये भी उसकी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। दूसरा, वो कितनी नींद लेता है, कितना रिलैक्स रहता है। तीसरा, वो कितना परिश्रम करता है। तो इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाता है, बनाए रखने का काम करता है। तो जैसा हमने जाना कि पौधों के पास जैविक शक्ति होती है, जिसे हम ऑड फोर्स या जीवनी शक्ति बोलते हैं, उसमें जब हम उसके अर्क निकालते हैं तो कई प्रकार के एंजाइम्स जो विटामिन के रूप में, मिनरल्स के रूप में हमें मिलते हैं, हम उस अर्कों का सेवन जब करते हैं तो वही एंजाइम्स हमारे शरीर में जाके हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ये मैटिक जी ने सिद्धांत दिया था और इसके ऊपर उन्होंने दवाइयों का जो प्रयोग था वो बनाया था। अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि ये 4 रंग मल्टीपल कलर होते हैं जो विब्ग्योर के नाम से जाने जाते हैं। 2 कलर हमने एक्स्ट्रा लिए थे और बाद में फिर अल्ट्रा कलर्स लिए थे। तो इन कलर की व्याख्या कैसे होती है? सबसे पहले न्यूट्रल कलर देखते हैं। तो भारत में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो अधिकतर ग्रीन और रेड कलर के तरफ के फल पाए जाते हैं, जबकि भारत के विपरीत देशों में ग्रीन कलर और वायलेट कलर की तरफ के फल सब्जियां अधिक पाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है जांचने का। अब अगर हम इटली की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इटली भारत के समतुल्य है या भारत के विपरीत है? अगर वो समतुल्य है तो वहां की वनस्पतियां, उनसे बनी औषधियां भारतीयों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अगर वो उसके विपरीत है तो आपको क्या लगता है कि हम उसका इस्तेमाल अपने दवाओं के रूप में कर सकते हैं या नहीं? हालांकि मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे ईएच मेरे विरोध में होंगे, वो कहेंगे जी आप ईएच को बहुत तोड़ मरोड़ के पढ़ा रहे हैं, पर मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। डॉक्टर मैटी ने हमें सिद्धांत दिए, हमें उनके सिद्धांतों को फॉलो करना है। दवाइयां हम भारत में भी बना सकते हैं। आपके घर में जो स्पिनिच होती है, पालक आती है, गोभी आती है, भिंडी आती है, इनसे भी आप दवाओं का निर्माण कर सकते हैं, बशर्त आपको उसके बेसिक्स का, उनको बनाने के तरीके के, उनको यूजेस का पता होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो ओके करें, अगर नहीं है तो मैं फिर प्रॉपर ईएच के पैटर्न पे पढ़ाता हूँ जी। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। इसका सबसे ओके सर। जी सर।
जी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि ओके हमारे सर। आसपास जो भी फल सब्जियां हैं जो आपके क्षेत्र विशेष में पैदा होती हैं, उनसे आप अपने पेशेंट्स को आसानी से ठीक कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें ईएच औषधियों के बारे में उतना डेप्थ में नहीं पता चल पाता, तो हम उन सहयोगी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आज की डेट में भारत में भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और कॉम्प्लेक्स पैथी के नाम से ईएच के साथ कॉम्प्लेक्स पैथी में जोड़कर, जैसे अर्जुन का काढ़ा बना दिया, अर्जुन का, सॉरी काढ़ा नहीं बोलूंगा, अर्जुन का इन्होंने मेडिसिन बना दी है ईएच के फॉर्मेट पे, गेंदे की बना ली है। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें ये डेवलप में आती जा रही हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कलर की। सबसे पहले हमारा जो बेसिक कलर है वो है ग्रीन। ग्रीन कलर जो है, इस कलर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर वायलेट की तरफ जाएगा और डार्क ग्रीन कलर रेड की तरफ आएगा। अगर हम देखें तो संसार में हर चीज न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल मानते हैं। तो ग्रीन कलर जिसको न्यूट्रल माना गया है, इसको कहा तो न्यूट्रल जाएगा, ट्रीट भी न्यूट्रल किया जाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें लाइट और डार्क कलर इंक्लूड करेंगे, वैसे ही लाइट कलर अल्ट्रावायलेट की तरफ जाएगा और डार्क कलर रेड की तरफ आएगा। तो ग्रीन जो है वो न्यूट्रल हो गया, जो अब हम मानते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। लाइट ग्रीन जो हमारे शरीर को मिलेगा वो ठंडक देगा, और डार्क ग्रीन जो हमारे शरीर को मिलेगा तो वो गर्मी देगा। तो ये हमारे जो सिद्धांत हैं वो इस हिसाब से बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको पहले की क्लास में बताया था कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यूज करने के लिए। हमने इनको दो हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा, क्योंकि ये लाइट है, तो हमारे शरीर में जाके गर्मी उत्पन्न करेगा या ठंडक उत्पन्न करेगा, बताइए आप लोग। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं। ठंडक क्यों? सर ठंडक जी, ठंडक उत्पन्न करेगा सर। लाइट कलर हैं वो हमारे शरीर में जाके ठंडक उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और जो डार्क कलर है वो हमारे शरीर में जाके क्या करेंगे, गर्मी गर्मी। सर गर्मी उत्पन्न करेंगे। हम बात करते हैं ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर को ठंडा कलर क्यों माना गया? ब्लैक कलर को, चलिए आप लोग बताइए, ब्लैक कलर को ठंडा कलर क्यों मानते हैं? ये जबकि हम, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को ठंडक देगा, इसलिए हमने ब्लैक कलर को ठंडा माना है। और व्हाइट कलर हीट को निकालता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए व्हाइट कलर को गरम। माना है। अब यहाँ पर माइक है, जिनका माइक ऑन है। कोई मेहमान नहीं आएगा। अब नहीं आया कोई। माइक ऑफ कर लीजिए अपना, दिलशाद जी का ऑन है। ऑफ कर लिया उन्होंने, ओके। सर व्हाइट कलर तो ठंडक देता है ना? जी, व्हाइट कलर ठंडक छोड़ता है, गर्मी लेता नहीं है, तो उसका मतलब हुआ छोड़ता है, इसलिए उसके अंदर जो मिलेगी वो आपको गर्मी मिलेगी। ओके ठीक है, अभी मैं इसको खाने पीने की चीजों से जोड़ूंगा तो थोड़ा क्लियरिटी और आएगी। अब ग्रीन से ब्लैक थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है, ब्लैक से ब्लू थोड़ा ज्यादा ठंडा है, ब्लू से इंडिगो थोड़ा और ज्यादा ठंडा है, इंडिगो से वॉयलेट और ज्यादा ठंडा है। ये सिद्धांत होता है। ठीक है, तो हम इसको, क्योंकि विप्योर में पढ़ रहे थे, तो वॉयलेट में रेड कलर मिक्स होता है, तो हम इसको गर्म मानेंगे। इंडिगो ब्लू हो गया, जिसमें व्हाइट कलर बढ़ रहा है, तो ये उससे ज्यादा ठंडा हो गया, और ब्लू सबसे ज्यादा ठंडा हो गया। तो उसकी तुलना में ब्लैक कैसा रहेगा बताइए। हम इसी डिफरेंशिएट को जब अच्छे से समझ जाएंगे,
इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हम इनका बहुत अच्छे से कलर्स का भी दवाओं के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर थेरेपी आपने सुनी होगी, तो ये सारा उसी का बेस है। ब्लैक ब्लू से ठंडा होगा या ब्लैक ब्लू से गर्म होगा? सर ठंडा ब्लू से होगा। गर्म होगा। ब्लू से ठंडा होगा। वायलेट गर्म होगा, इंडिगो ठंडा होगा, ब्लू और ठंडा होगा, ब्लैक और भी ज्यादा ठंडा होगा। अब इसी में हम यहाँ चलते हैं। रेणु जी अपना माइक ऑफ कीजिए। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, तो ग्रीन से व्हाइट गर्म होगा, येलो और गर्म होगा, ऑरेंज और गर्म होगा, रेड सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो जब हम रेड से नीचे की ओर चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि रेड गर्म होगा, ऑरेंज उससे ठंडा होगा, येलो उससे ठंडा होगा, व्हाइट उससे ज्यादा ठंडा होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अगर लिखें तो हमें विबग्योर को उल्टा करना होगा। एक एक काट के करना। ये सबसे गर्म रंग होगा रेड, देन फिर ऑरेंज। अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद व्हाइट, सॉरी डार्क ग्रीन आएगा। सर अब लिखेंगे तो फिर हमारा ध्यान वहां से हट जाएगा, तो हम लिखने में ध्यान हो जाएगा। अभी हम ओके सिर्फ समझ रहे हैं सर। ओके, फिर रिकॉर्डिंग तो आप दे ही देंगे सर। देन व्हाइट, बाद वायलेट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, व्हाइट कलर कम गर्म है जबकि वायलेट उससे ज्यादा गर्म है, पर हम व्हाइट को ऊपर रखेंगे, वायलेट को उसके नीचे रखेंगे। इसका रीजन ये रहेगा कि व्हाइट का जो पाचन है जब वो होता है तो वो थोड़ा ठंडा होता है, पर पाचन के बाद वो गर्म हो जाता है, जैसे दही। ये वाली चीज समझ आ गई है? जी। तो हमारे पास दो कलर बचे हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। अल्ट्रा वायलेट जो कलर होता है ये अत्यधिक गर्म होता है। जब रेड के बाद चेंजेस आते हैं तो अल्ट्रा वायलेट कलर बनता है, ये अत्यधिक गर्म होता है। लगाएंगे तो ठंडक देगा, यूज करने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी देगा। वहीं इंफ्रारेड ठंडी प्रॉपर्टीज को रखता है, लगाएंगे तो गर्मी देगा, इम्पैक्ट जो होगा ठंडा देगा। क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, गर्मी बढ़ते बढ़ते अपोजिट हो जाएगी। जैसा मैंने आपको यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं एक सर्कल का। ये एक सर्कल है, अगर हम यहां से इसको शुरू करते हैं, बिंदु कोई भी हो सकता है, मान लीजिए मैं ये बिंदु ले रहा हूं, इस बिंदु से मैं इसको शुरू करता हूं, तो यहां से जब मैं ऊपर की ओर उठूंगा, आप इसे ठंडा भी कह सकते हैं, आप इसे गर्म भी बोल सकते हैं। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये गर्म हो रहा है तो ये यहां से गर्म होते 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 यहां पर आके मैक्सिमम लेवल पे गर्म होगा। एम आई राइट और नॉट?
इसके बिल्कुल विपरीत जी विद्युत सर। चार्ज हो जाएगा। यस सर। और जब ये अत्यधिक गर्म होगा तो यहां से ये ठंडा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहां से मैंने बताया अगर ये प्रकृति कभी भी सिंगल इंपैक्ट नहीं रखती, वो हमेशा दो चीजों को एक साथ लेके चलती है, दो विपरीत अवस्थाओं को। आप संसार में कोई भी चीज देख लीजिए, हमेशा संसार में आपको दो विपरीत अवस्थाएं दिखाई देंगी। दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, अच्छा है तो बुरा है, तो तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं होती। इसलिए अगर मैं हॉट को लेके चलता हूं तो ये कोल्ड इसका ऑपोजिट सेक्शन रहेगा। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो वो ठंडक में कन्वर्ट होके कंसंट्रेट होके वापस गर्मी के मैक्सिमम लेवल पर आएगी। तो अगर मैं यहां पर अल्ट्रा वायलेट ऊपर की ओर रखूं और इंफ्रारेड नीचे की ओर रखूं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको मान सकते हैं कि जब ये गर्मी अधिकतम लेवल पर बढ़ती है तो यहां आकर ये ठंडी पड़ने लगती है, और फिर ये नीचे घटती हुई ठंडी होती 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 जब इस स्थान पर वापस लौटेगी तो ये वापस ठंडी गर्मी होगी। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी ऐसी चीज जो गर्म होती है धुआं छोड़ती है, इसी प्रकार अगर आप बर्फ देखेंगे तो वो भी धुआं छोड़ रही है, पर जब आप उसे हाथ लगाते हैं तो वो ठंडी अनुभव में आती है। पर जब आप उसे भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे खाते हैं, तो वो आपके शरीर में जाके गर्मी उत्पन्न करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर रिपीट कीजिए सर एक बार। जैसे आप गर्म चीज कोई लेते हैं तो जब आप उसे टच करते हैं, उसे देखते हैं सॉरी, तो उसमें से गर्मी धुआं निकल रहा होता है। इसी तरीके से जब आप बर्फ को देखेंगे तो बर्फ में से भी धुआं निकलता है। तो आप उसकी तासीर ठंडी मानेंगे, जबकि वो छूने में ठंडी होती है, तो आप उसकी तासीर ठंडी मानेंगे या गर्म मानेंगे? सर गरम। गर्म है सर। गर्म मानेंगे। क्लियर? और आपने देखा होगा कि जब कोई गर्म चीज ज्यादा मात्रा में खा ली जाती है तो वो शरीर में दस्त लगा के शरीर को ठंडा करने की कोशिश करती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अब यहां पर हम खाने पीने की चीजों से अगर इनको जोड़ें तो रेड कलर की क्या चीज होती है? तरबूज, टमाटर, अनार, लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो इंडिया की पैदावार नहीं है। तो अनार हो गया, कुछ हद तक प्याज हो गई, चकुंदर हो गई, टमाटर हो गया, ये लाल चीजें हैं। तो इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। यदि आपकी बॉडी ठंडी है और आप इनको थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी खाएंगे तो ये आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप इनका नियमित सेवन करते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के साथ साथ आपके शरीर में गर्मी बढ़ाकर आपको बीमार कर सकती है। आपने देखा होगा तरबूज गर्मियों के दिनों में आता है, तो मैंने सिद्धांत बताया था कि ऐसे फल जो गर्म होते हैं गर्मियों में मिलेंगे, जो ठंडे होते हैं वो सर्दियों में मिलेंगे। तो लाल रंग आपका जितने फल आते हैं जो गर्मी लिए होते हैं, आम आपके गर्म होते हैं, गन्ने का जूस आपका गर्म होता है। जी सर ये प्रोमोग्रेनेट रेड कलरिश होता है ना सर, वो भी गर्मित करता है सर? हाँ जी, गर्म होता है पोमेग्रेनेट। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको लूज मोशन की शिकायत करती हैं, जो बताती हैं कि वो तासीर में गर्म है। अगर आप थोड़ा बहुत खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तरबूज आता है गर्मियों में, हम पेट भर के खाते हैं, तो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगता कि इसकी तासीर गर्म है या क्या है। लेकिन अगर आप 5-7 दिन रेगुलर खा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी तासीर क्या होती है। ऑरेंज के रूप में हमारे पास ऑरेंज है, मौसमी है, कीनू है, कुछ हद तक अनानास भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, येलो ऑरेंज पे। येलो कलर में आप देखेंगे तो आपके पास पपाया है। येलो कलर को भी हम बेसिकली 2 कलर्स में बांटते हैं, डार्क येलो और लाइट येलो। लाइट येलो में तो पपाया आ गया और डार्क येलो के अंदर आपके चीकू आ गए। इनकी तासीर भी गर्म होती है। सर ये गर्म होती है लेकिन बॉडी को कूलिंग करती है सर? मैम जब ये निष्कासित होंगी, शरीर से निकलेंगी, तो शरीर को ठंडा करेंगे। निकलेंगी मीन एक्सक्रिएटरी सिस्टम से एक्सक्रीटरी सिस्टम से जब ये रिमूव होंगी
तब ये शरीर को ठंडा करेंगी, अदरवाइज ये बॉडी में जाके हीट पैदा करती है। ओके। अब जो डार्क ग्रीन कलर है, ये डार्क ग्रीन कलर आपकी बॉडी में गर्मी पैदा करेगा, जैसे स्पिनिच, मेथी, बथुआ, ये चीजें। अब यहां पर एक चीज, एक पॉइंट लिख लीजिए, जो वेजिटेबल हैं वो जल तत्व से उनके अंदर वाटर कंटेंट अधिक होता है, और जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर फायर कंटेंट अधिक होता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सर्दी और गर्मी का चेंज हो जाता है। जैसे सर्दियों में जो सब्जियां आएंगी वो थोड़ी ठंडी तासीर की, सॉरी गर्म तासीर की आएंगी, और गर्मियों में जो सब्जियां आएंगी वो ठंडी तासीर की आएंगी। तो आप देखेंगे खीरा आता है ठंडी तासीर का है, घिया है, ककड़ी है, ये ठंडी तासीर में काउंट किया जाएगा। तो ये आपको गर्मियों में मिलेगा। और फलों में आप जाएंगे तो आपको लाल रंग के फल ज्यादा मिलेंगे। अब इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो बेसिकली वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, लाइट कलर, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन तो हमारे यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा जो भी रंग हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ब्लैक, इस तरीके की फल सब्जियां हमारे यहाँ पैदा नहीं होती। इसी तरीके से आप वाइस वर्सा नेचर इनका मान सकते हैं। अब जो व्हाइट कलर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, ये मैंने इसलिए छोड़ा था कि ये दही के लिए है। दूध, दही, इन चीजों के जो कलर होते हैं वो आपके क्रीमिश व्हाइट होते हैं या व्हाइट होते हैं। इस कलर में गर्मी होती है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? जब हम दही खाते हैं तो ये हमारे शरीर को ठंडा करता है, हमें ठंडक का अनुभव कराता है, क्योंकि खाते समय दही में एक ठंडक पाई जाती है। लेकिन जब दही डाइजेस्ट होता है तो वो आपके शरीर में गर्मी क्रिएट करेगा। इसको आप कैसे माप सकते हैं? जब भी आपको किसी तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उस समय दही में जो प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन को रिमूव, जो वहां पे गर्मी होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो जब ये दही वहां से निकलेगा तो गर्मी पैदा करेगा, और यही दही अगर हमारे इंटेस्टाइन में रुक जाता है तो ये कैसीन नामक एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है जो हमारी बॉडी में हीट को जनरेट करने का काम करता है। तो जो लोग दूध दही पीते हैं, अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं करते तो दूध और दही का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से नहीं होता। बच्चों में ये आसानी से हो जाता है लगभग 25-30 साल तक, जब तक हमारी थाइमस ग्रंथि जो है वो एक्टिवेटेड रहती है, तब तक एक्सक्रीशन सिस्टम नॉर्मली काम करता है। लेकिन जैसे ही वो वीक पड़ती है तो ये दूध दही हमारे शरीर में जमने लगता है, यदि हम हार्ड वर्क ना करें तो। ऐसे ही आप पालक वगैरह देखिए, जो पालक है आप उसके 2 पत्ते पीस कर, जिसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, उसका जूस बनाकर उसमें पानी मिलाकर पी लीजिए, बॉडी में इंस्टेंट गर्मी का आभास होगा। लेकिन जैसे ही आपको स्टूल आएगा उसके बाद आपका शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। तो ये नेचर का जो सिस्टम है, यदि हम इसको समझे और अपनी जी बॉडी एक में मिनट हाई सुत्ता, सर 1 मिनट, बॉडी में हाई सुत्ता दे रही वो गर्म क्रिएट करके रखेगा सर? मैम, आयुर्वेद में इसको वीर्य विपाक से देखा जाता है। आप जो चीज खाते हैं, खाते समय आपको जो अनुभव होता है ठंडक या गर्मी, वो वीर्य कहलाती है। और जब वो डाइजेस्ट होती है तो डाइजेस्ट होने के बाद वो आपकी बॉडी को क्या देती है, वो विपाक कहलाती है। तो वीर्य विपाक का ये जो सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो लिम्फ और रक्त में हम काउंट कर सकते हैं। कल हमने चैतन्य द्रव्य की बात करी थी ना, तो उसी से कनेक्टेड है ये सिस्टम सारा। ओके। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपकी खाने पीने की आपके सामने आती हैं, आप कोई नाम लीजिए, हम उसकी कनेक्टिविटी उससे बना के देखते हैं, ताकि ये आपको और अच्छी बेहतर तरीके से समझ आए। सर वाइट के बारे में एक बार ये बताना। व्हाइट जब आप लेते हैं तो उस समय वो आपको ठंडक का आभास कराता है, पर बाद में जब वो निकलता है, सॉरी, जब वो पचता है तो आपको गर्मी का आभास कराएगा, और जब वो निकलेगा तो आपके शरीर को ठंडा कर देगा। सर दही गर्म होता है, छाछ ठंडी को ठंडा होता है ना सर, नेचर से? जी बिल्कुल, दही की जो प्रकृति है वो गर्म होती है, पर छाछ की भी गर्म होती है, क्योंकि उसका कलर भी व्हाइट है, पर दही की तुलना में बहुत कम गर्म होती है। और उसके अंदर जब हम मसाले मिलाते हैं तो विशेष रूप से छाछ लेते समय काली मिर्च मिलाई जाती है, जो उसकी तासीर को ठंडा करती है।
सर ब्लैक ना सर, वो कलर उसलिए सर। जी, हम यहाँ पे कलर के थ्रू ही उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके और भी गुण और अवगुण देखे जाते हैं कि उनकी प्रकृति एक्चुअली क्या है। तो इसके लिए एक बुक आती है, द्रव्य गुण विधान। आप उस बुक का प्रयोग कर सकते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कि किस फल सब्जी की क्या तासीर होती है, उसमें सब लिखा होता है। लेकिन सर आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि दही खाली नहीं खानी चाहिए, जी, दही में कुछ डाल के खाना चाहिए। और नमक नहीं डालना चाहिए उसमें, या तो शहद या देसी खांड ही जो होता है वात पित्त कफ को बैलेंस करता है ना। जी जी जी, दही में अगर आप नमक डालेंगे तो दही की प्रकृति जो है वो विपरीत हो जाती है, ये बेमेल भोजन में काउंट करी जाती है, वो आपका वात बढ़ा देगी। बात बढ़ा देगी। और दही में यदि आप चीनी डालते हैं, ज्यादा मीठा डालते हैं, तो दही आपको आलस दे देगा। हाँ, वो कफ बढ़ा देगा तो वो आलस कर देगा। जी, तो उसके लिए ये बताया गया है कि दही में आप हमेशा काली मिर्च डाल के खाएं, तो वो जो उसका जो कैसीन जो बता रहा था मैं बनता है, तो ब्लैक कलर जो काली मिर्च है उसमें ऐसे कंपाउंड या केमिकल होते हैं जो उस कैसीन को बनने से रोक देते हैं। दही विशेषकर अगर आप खाना चाह रहे हैं तो उसको हमेशा सादा खाने की सलाह दी जाती है। अगर उसमें काली मिर्च हो तो आप फ्लेवर भी ले सकते हैं और उसके बेनिफिट भी ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, सर नमक डाले तो सर उसमें बैक्टीरिया भी लॉस हो जाएगा ना सर? नमक डालने से बैक्टीरिया भी लॉस होते हैं। सर कोई भी नमक डालने से? हाँ, कोई भी नमक डालने से। नमक डाल के दही नहीं खाना चाहिए, दही हमेशा प्लेन खाना चाहिए, और कभी भी खाने के साथ नहीं खाया जाता, हमेशा सेपरेट खाया जाता है दही। जब आप दही सेपरेट जी सर। खाएंगे तो दही अपने मैक्सिमम बेनिफिट आपको देगा। यदि आप रोटी सब्जी के साथ दही खाते हैं तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जी सर। अब सर यहाँ जैसे पर आपने बताया कि सर जैसे आपने बताया काली मिर्च डाल सकते हैं, तो फिर उसमें हम साथ में नमक नहीं डाल सकते काली मिर्च के साथ? नहीं, केवल काली मिर्च डालने का विधान है और कुछ नहीं डाल सकते। अगर आप नमक डालेंगे तो दही की जो प्रकृति है वो बात बढ़ाने वाली बन जाएगी, और अगर आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो हो जाएगा, क्या नाम, कफर तक हो जाएगा। आप इसमें देसी खांड मिला सकते हैं, अगर मिल जाए तो पूरा मिला सकते हैं, ये इसकी कैटेगरी के होते हैं। ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हम शरीर के साथ साथ तालमेल बिठाएंगे इन चीजों का, तो हमें शरीर के बारे में पता होना चाहिए। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई, इसको हम बोलते हैं सेल। सर हाँ जी। अब समर में सर हम काली मिर्ची दाल को पीना ही अच्छा करते सर। मैं समझा नहीं मैम आपकी बात। कूलिंग होने के लिए छाछ में काली मिर्च का जी यूज जी जी, करना सर। हाँ जी, बिल्कुल। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। हमारा जो जीवन है वो यहीं से चालू होता है। एक सेल से मल्टीपल सेल होते हैं, मल्टीपल सेल्स के ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप्स को टिश्यूज बोला जाता है। टिश्यू जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। इसको लाइन वाइज याद करना होगा, ये हमें मेडिसिन बनाते समय फॉर्मेट के रूप में बहुत काम करेगा। जब वेरियस ऑर्गन आ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसके अंदर सिस्टम बनते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं। नॉर्मली जो हम आज से लगभग 80 की बात करें तो उस समय 7 सिस्टम्स बताए गए थे, बट आज वो बढ़ाते हुए 11 कर दिए गए हैं। तो हम टोटल 7 सिस्टम्स के बारे में ही बात करेंगे, उसी के एक पार्ट रहता है। तो जब हम ये बेसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उस दौरान हम केवल 7 सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे 7 मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आज की डेट में 11 सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं, वो उसी में इंक्लूडेड है। अब सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। बॉडी में एक स्पेशल पार्ट होता है ब्रेन, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन,
इसको मैं यहाँ लिखूं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला होता है हाइपोथैलेमस। अब यहां पर हम इस ब्रेन के बारे में अगर बात करें तो ब्रेन के अगर हम देखें तो हमारे दो पार्ट हैं। मान लीजिए ये हमारा फेस है, फेस में आईब्रोज होती हैं इस तरीके से, फेस में लिप्स होती हैं, नोज ऊपर आ जाती है, बीच के हिस्से में नोज आ जाती है, मतलब लिप्स को हम नीचे रखेंगे, नोज को ऊपर रखेंगे। और ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। तो चित्र लगभग इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो पार्ट है ये ब्रेन का राइट पार्ट है और ये ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है। ये जो पार्ट है हमारे फेस का, ये राइट नोस्ट्रिल का पार्ट है और ये लेफ्ट नोस्ट्रिल का पार्ट है। हमें इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग इन्हीं दो पार्ट्स पे चलती है। हमारे बॉडी में हीट होगी, हमारी बॉडी में कोल्डनेस होगी। कल को जब आप इनके नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, सैंग्यूइन नेचर, लिम्फेटिक नेचर, तो वो नेचर कैसे बना वो आपको इससे इजीली क्लियर हो जाएगा। और ब्रेन को मैंने इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया, मैं ये लाइन हटा भी सकता हूँ कि भाई ये इस तरीके से कंट्रोल होती है, इस तरीके से, पर मैंने ब्रेन को इसलिए कंट्रोल किया, अलग किया, ताकि आपको पता लगे कि ब्रेन बॉडी के लेफ्ट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट पार्ट को इंडिकेट, सॉरी, राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो हमारी जो मेडिसिन हैं, येलो इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी और भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, वो भी बॉडी के राइट और लेफ्ट पार्ट पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस बारे में कल बात करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।